हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छी होंगी। हाँ तो देखिए, आज मैं जो है निबंध पर चर्चा करने वाली हूँ। और आखिर एक अच्छा निबंध आप लोग कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो जैसे कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो टॉपिक हैं, जैसे टॉपिक कौन कौन से हैं, तो जैसे एक जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, और एक है जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा है, और महिला सशक्तिकरण है, और विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की क्या पोजीशन है, क्या प्रगति है, और महिला सुरक्षा है, और डिजिटल इंडिया है, और भारतीय वो जो बालिकाएं हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और जैसे है वायु प्रदूषण है, यानी प्रदूषण का मुद्दा जो है वो है, महिला सशक्तिकरण है। तो इस प्रकार से ये मुख्य टॉपिक हैं। तो अब आखिर निबंध की आप तैयारी कैसे करें, तो इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन टॉपिकों को आपको एक जगह लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको एक पेज एक टॉपिक के लिए दे देना है। अब वो जो हमने उसको रिजर्व किया है उस पेज को उस टॉपिक के लिए, तो आखिर उसमें क्या करना है, तो उसमें ये करना है कि उससे संबंधित जो उस टॉपिक से संबंधित जो कोटेशन है आपको सर्च करना है और उस पेज पर लिख लेना है। और जो आपका लेटेस्ट डाटा है उससे संबंधित कोई रिपोर्ट है, कोई महत्वपूर्ण संस्था है उसने उसके बारे में कोई रिपोर्ट दी है, तो उसके बारे में आपको उसमें सर्च करके मुख्य इम्पोर्टेंट यानी बातें जो है उस पेज में तैयार कर लेना है। इस और कोई दोहा है, कोई श्लोक है संस्कृत का, इस प्रकार से तो वो पेज उस चीज़ के लिए तैयार होगी। इसी प्रकार से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसके लिए आपको एक जगह लिखना है। जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, ये मुद्दे जो होते हैं ये ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय। तो ये आपको, जैसे साइबर सुरक्षा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लिख लेना है। और उनके बारे में आप जैसे वृक्ष, उसके पर्यावरण के बारे में है तो उसमें जैसे आप लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना है, तो उसमें जैसे आप लिख सकते हैं कि वृक्ष हमें प्रिय जो संतान रहे भावना यही महान। तो इस प्रकार के जो कोटेशन है, बहुत लेंदी नहीं करना है, बहुत ही मतलब जैसे कोई है तो उससे संबंधित 2-3 कोटेशन आपको लिख लेना है, लेटेस्ट डाटा भी लिख लेना है, कोई रिपोर्ट है उसको लिख लेना है। तो इस प्रकार से वो आपका जो ये निबंध का पेज है वो तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से जो टॉपिक है उनके बारे में लिख लेना है। जैसे युवा हैं और जो संवेदनशील वर्ग हैं उनसे संबंधित टॉपिक आता ही आता है निबंध में। तो वो आपने जब इतना तैयार कर लिया, अब आपको सुबह उठ करके 5 मिनट उसको देखना है, उन पेजों को देखना है, याद करना है। अब आखिर लिखना कैसे है, तैयारी तो हो गई, अब लिखना कैसे है, तो आपको ये सोचना है कि जैसे मान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण है, तो महिला सशक्तिकरण पर मुझको लिखना है, तो आखिर मैं कैसे लिखूँगा। तो पहले आप उसके बारे में सोचिए, आप उसके बारे में एक रूपरेखा बनाइए, और उस रूपरेखा को बना करके फिर उसके बाद जैसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना को लिखने के बाद उसमें आप ये बताएंगे कि आखिर ये जो प्रस्तावना में है, तो मैं कोई आप स्टोरी से उसे बता सकते हैं, किसी मतलब कोई कवि है उसकी आप कविता से शुरू कर सकते हैं, और नहीं आपको आता तो आप स्वयं अपनी कविता बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वो कर सकते हैं। फिर आप उसके जितने आयाम हो सकते हैं निबंध के, तो आप उन आयामों को देखना है। उनका आर्थिक पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है, आध्यात्मिक पहलू क्या है, और नैतिक क्या है, आर्थिक क्या है। इस प्रकार से जितने डायमेंशन हो सकते हैं आपको उसके बारे में सोचना है। और उसके बाद उसको मतलब एक टाइम लगा करके कि मुझको जो है 30 मिनट में, 25 मिनट में इतने जो है वर्ड लिखना है। और इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। किसी भी चीज़ में पहली बार में सफलता नहीं मिलती है। तो फिर उसके बाद आपको 30 मिनट का लगा करके, टाइमर लगा करके आपको लिखना प्रारंभ करना है, और उसी वे में मतलब लिखते जाना है। और एक जो कहानी है वो दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं कि आप एक जगह तो बिल्कुल वहाँ तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, दूसरे में आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो सब एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसी कुछ होना चाहिए स्टोरी जिससे वो जुड़े हुए हैं, मतलब लगे। और जब वो मतलब एग्जामिनर पढ़े
तो वो बिल्कुल उसमें खो जाए, और जब वो बिल्कुल मतलब नंबर दे के उठे तभी उसको मतलब ये हो कि हाँ वो उसे मतलब बाहर गया, नहीं तो वो जब तक वो निबंध को पढ़े तब तक वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाए। आप लोगों को ऐसे कनेक्ट करके निबंध को लिखना है। तो देखिए जो निबंध लेखन है यूपीएससी में भी आता है, यूपी पीसीएस में भी आता है, आरओ में भी आता है, और यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जैसे 12 में हैं तो ये 9 नंबर का आता है, और वो जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनमें ये 7 नंबर का आता है। सभी के लिए ये बातें हैं जो मैंने बताई। तो उसमें आपको लिखना है, फिर उसमें लिखना है कि सरकार की क्या योजनाएँ हैं, सरकार उसके योजनाओं के बारे में बताना है। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, मध्यकाल में क्या थी, आधुनिक काल में क्या थी, वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं इस चीज़ के लिए, वर्तमान में मतलब क्या उसके डायमेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें लिखना है। सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या कर चुकी है, क्या अभी करना चाहती है, ये सारी चीज़ें लिखना है। उसके बाद जो है आपको अपने खुद के सुझाव देना है, और खुद के सुझाव देने के बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष देना है, और जो निष्कर्ष है वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस्ड बेस्ड मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकार की बुराई कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ सरकार ऐसी है वैसी है, नहीं कुछ कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। एक बैलेंस मतलब करके जो है आपको करना है कि हाँ ठीक है ऐसी स्थिति है, लेकिन जो है मतलब अब जो है ऐसा मतलब सरकार प्रयास कर रही है और सभी लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, और तब जा करके हम धीरे धीरे उस चीज़ की ओर मतलब आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, और उसके लिए कि आपको एक सप्ताह में कम से कम एक निबंध लिखना चाहिए, और टाइम लगा करके के लिखना चाहिए। आप 30 मिनट का लगाएंगे तो आप 30 मिनट में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हाँ आप 40 मिनट पे लिख पाएंगे। लेकिन जब आप दूसरा लिखेंगे तो आप 35 मिनट में लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे तो 30 मिनट में। इस प्रकार से आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, और फिर जब आप लिख लीजिए उस निबंध को तो आप स्वयं पढ़िए कि क्या आप उसमें खो रहे हैं, तल्लीन हो रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड है या बिल्कुल अलग है। आपका कोई दोस्त हो, आपके कोई टीचर्स हों तो आप उनको उस चीज़ को दिखाइए कि सर पढ़िए और मुझको इसमें मार्क्स दीजिए कि मैं मतलब क्या सही है, इसमें क्या गलत है, क्या अशुद्धियाँ। और एक चीज़ हिंदी में जो है आपको वर्तनी की अशुद्धियाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर आप वर्तनी की अशुद्धियाँ करते हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब बेकार उसको माना जाता है। तो आप अगर आपको वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं तो क्या होती हैं उस कन्फ्यूजन को दूर करिए, और कोशिश करिए कि उन गलतियों को कम से कम किया जा सके, और कोशिश करिए कि ना ही करें तो ही बेहतर है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज निबंध के बारे में बताया है कि आपको निबंध की तैयारी किस प्रकार से करना है, और आप जब देखेंगे कि जो आपका पहला निबंध होगा और जो आपका 5वां 6वां 7वां निबंध होगा उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। और मैं आप लोगों को इसी प्रकार से जो आपकी समस्याएं हैं वो इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स बना करके मैं आप लोगों के पास भेजती रहूँगी, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट भी करें।